क्योंकि भगवान कहते हैं जब तक कोई परमात्मा को जानता नहीं, जब तक वो भगवान बार बार इशारा करे माया मोह, ये दो चीजों को अपने अंदर से हटा दे। यदि जीव माया मोह को अंदर से हटा दे तो परमात्मा की प्राप्ति करने में उसे देर नहीं, तत्काल भगवान मिल जाते हैं। बस सिर्फ माया और मोह का पर्दा हटाना है, 2 कदम का फासला है। लेकिन माया और मोह हटाने में 1 जन्म नहीं 84 लाख जन्म भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन माया और मोह के इस प्रबल बंधन को आदमी हटा नहीं पाता। माया मोहिनिश्चैव वैष्णवे क्रियते। लेकिन संत कहते हैं कि हमारे वो माया और मोह के बंधनों को हटा दे, ऐसी सुंदर कथा हे सूत जी महाराज आप हमसे कहें। और महाराज यह गोरे कलौ प्रायो जीवस्या सुरताम गता, इस घनघोर कलयुग रूपी काल के ब्याल में हम जाने वाले हैं। कलयुग रूपी काल ब्याल के गाल से हमें बचाएं। हे महाराज ऐसी कथा सुना, क्योंकि ब्रह्म जब तक जनाता नहीं अपने भक्त को, जब तक ब्रह्म को कोई जान नहीं पाता। जे ही जान नहीं जे देह जनाई, जेहि जानहि जे देह जनाई, जेहि जानहि देह जनाई। जाने तुम्हारे तुम्हें हो जाई, जानहि तुम्हारे तुम्हें हो जाई। जाने तुम्हें हो जाई, जानहि तुम्हें हो जाई। जेहि जाने जे देह जनाई। क्योंकि भगवान, क्योंकि जब तक भगवान को योग से, भक्ति से, वैराग्य से और तप से पाना शायद कठिन हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि भगवान तप से नहीं मिलते, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान भक्ति से नहीं मिलते, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान वैराग्य से नहीं मिलते, मिलते हैं। लेकिन शायद तप से, योग से, भक्ति से, वैराग्य से पाने में कठिनाई हो जाए, लेकिन प्रेम से पाने में कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भक्ति से, वैराग्य से, तप से भगवान को ज्ञान से पाना शायद कठिन हो जाए। यद्यपि इन सबसे भी भगवान को पाया जा सकता, लेकिन सबसे सरल रास्ता है प्रेम से। भगवान से यदि प्रेम करना सीख लो, भगवान से तुम्हें प्रेम हो गया तो प्रेम से भगवान क्षण में मिल जाते हैं।
प्रगति नियम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए भक्ति का मान न टलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त के मान को टलते भगवान नहीं देखते। महाराज पांडवों का राज खत्म हो रहा था। सूत जी कथा सुना रहे हैं। हे शौनक जी महाराज, पांडवों का राज खत्म हो रहा था। पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया था, राजसूय यज्ञ कर लिया था और भगवान द्वारका को जाने वाले थे। एक दिन भगवान ने पांडवों को बुलाया और कहा कि अब बहुत समय हो गया द्वारका से आए हुए, तुमने महाभारत भी जीत लिया, राजसूय यज्ञ भी धर्मराज कर चुके हैं, अश्वमेध भी कर लिया, चक्रवर्ती सम्राट का पद धर्मराज को प्राप्त हो चुका है, अब मुझे द्वारिका को जाना चाहिए। एक दिन भगवान जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उधर दुर्योधन मृत्यु शैया पर पड़ा, जिससे मिलने के लिए अश्वत्थामा आया। अपने मित्र की दशा को देख करके उसने प्रतिज्ञा की, जिस प्रकार से मेरे मित्र के परिवार के लिए पांडवों ने खत्म किया, उस प्रकार से मैं पांडवों के वंश को खत्म कर दूंगा और बदला लेने के लिए अपने मित्र की दुर्योधन पांडवों के शिविर की ओर चल पड़ा। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की जो पत्नी है, उनके गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे। पांडवों के जो अगले वंशज थे, आने वाली पीढ़ी के जो मुखिया थे, गर्भ में थे माता की। अश्वत्थामा ने पांडवों की शिविर की ओर प्रस्थान किया। इधर पांचों पांडव आज रात सोए नहीं, क्योंकि कल भगवान चले जाएंगे, इसलिए आज रात और है, इसलिए रात भर भगवान से वार्तालाप करेंगे। कन्हैया के शिविर में जाकर के पांचों भाई बैठे रहे पांचाली के साथ। उधर 5 पुत्र द्रौपदी के थे, 5 पांडवों के द्वारा वो पिता के शिविर में पिता की आसनों पर आकर के पांचों जगह सो गए। सोए हुए निद्रा में पांडवों के पुत्रों को देख करके, पांडव समझ करके अश्वस्थान में सोते समय उनके गले के लिए काट लिया, गर्दनों को काट लिया और कपड़े में पोटली बना करके पांडवों के उन बालकों के पांचों के शीश लेकर के दुर्योधन को दिखाने जा रहा है। अंतिम समय दुर्योधन के सवेरा हो रहा था और जैसे ही पांडवों के बालकों के शीश जब दुर्योधन को दिखाए तो दुर्योधन ने मरते समय कहा, अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? मैं भीम के, अर्जुन के, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर के शीश को कटा हुआ देखना चाहता था। तुमने तो मेरे वंशजों के शीश काट डाले, वंश को ही तुमने वंशहीन कर दिया। दुर्योधन ने प्राणांत कर लिया। द्रौपदी को जब 5 पुत्रों के कटे हुए शीश गायब मिले, उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक जिसने शीश काटे हैं पकड़ करके मेरे सामने नहीं लाओगे, मैं भोजन का त्याग करती हूं, भोजन नहीं करूंगी। पांचाली की प्रतिज्ञा, एक प्रतिज्ञा ने महाभारत करा दिया था। दुशासन खींचता हुआ केसों को घसीटता पांचाली के लिए, और जब बीच दरबार में लेकर के पहुंचा, महाराज उस समय पांचाली ने एक प्रतिज्ञा की, जब तक तेरे लहू से केसों को धोया न जाएगा, जब तक तेरे लहू से
को धोया न जाएगा, तब तक पांचाली के केसों को गूंथा न जाएगा। चोटी नहीं की पांचाली ने, एक प्रतिज्ञा ने महाभारत करा दिया और दूसरी प्रतिज्ञा सुबह से शाम तक का समय पांडवों को दिया। कृष्ण रथ पर बैठ करके और पांडवों को लेकर के व्यास आश्रम की ओर चल पड़े, जहां अश्वत्थामा छुपा हुआ था। अश्वत्थामा पांडवों के रथ को आता हुआ देख करके छुप गया और श्री कृष्ण ने उसे छुपता हुआ देख करके इशारा किया, कहा देखो अर्जुन, तुम्हारे बालकों का कातिल वो है, पकड़ो उसे। भीम ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके रथ में डाल लिया, बांध करके डाल दिया, पांचाली के सामने खड़ा कर दिया। रोती बिलखती पांचाली ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा, तुमने भारत के भाग्य के लिए खत्म कर दिया है। हे कुल कलंकी अश्वत्थामा, तेरा नाम कुल कलंकियों में लिखा जाएगा। भीम ने कहा, पांचाली आदेश करो, हम अश्वत्थामा का क्या करें। धर्म और मर्यादा को जानने वाली पांचाली क्या कहने लगी, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम् आतातायिर्बधार्णा मयिवो भयमान्तौ परपाहानुशासिनो। एक तो एक ब्राह्मण का पुत्र है ये, दूसरा तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसलिए यद्यपि इसे मृत्युदंड तो दिया नहीं जा सकता, लेकिन इसने जो काम किया उसका इसे दंड भी तो मिलना चाहिए। पांचाली कुछ कह पाती इसके पहले ही श्री कृष्ण बोले, कहा भीम, इसकी मस्तक में जो मणि है उस मणि को निकाल करके इसे मरने के लिए छोड़ दो। इस मणि के बगैर ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार प्राणों के हीन कोई स्त्री, पति के बगैर कोई स्त्री, इसलिए जैसे कि प्राणों के बगैर कोई देह। भीम ने उसकी मणि को खींच करके कृष्ण को दे दिया और उसे छोड़ दिया। गुरु प्रति सुतम सत्यं यत सत्या त्वया प्रियम प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या महमेव च। सूतवाचो अर्जुनो साहिसाज्ञाय हरिद्वामथासिना मणिमुजाहारमूर्धन्यो द्विजस्यासये मूर्धजमु। उसकी मणि को निकाल करके उस अश्वत्थामा के लिए छोड़ दिया। अश्वत्थामावोप संपृष्टेन ब्रह्मस्वरू तेजसा उत्तराया हतो गर्वा ईसेना जीवता पुनः। यद्यपि अश्वत्थामा को पांडव मार भी देते तो उनके वो 5 पुत्र तो जिंदा हो नहीं सकते थे, इसलिए उनने कहा कि इसने तो गलत किया है। अरे दुष्ट के साथ दुष्टता नहीं करना चाहिए। एक नदी थी, नदी के किनारे एक संत स्नान करने को गए। एक बड़ी लकड़ी थी, वो बहती चली आ रही थी नदी में, उस पर एक बिच्छू बैठा था। संत ने देखा कि लकड़ी पलट जाएगी, ये बिच्छू मर जाएगा, इसलिए इस बिच्छू को बचाना चाहिए। संत के मन में ये भाव नहीं है कि ये बिच्छू है, लेकिन बिच्छू के मन में ये भाव नहीं है कि ये संत है। संत ने बिच्छू को पकड़ने के लिए, बचाने के लिए पकड़ा, लेकिन बचाने के लिए संत ने पकड़ा, बिच्छू ने तत्काल काटा। क्योंकि बिच्छू को संत से क्या करना, चाहे संत हो चाहे दुष्ट हो, बिच्छू का तो काम काटने का है, वो अपना काम नहीं छोड़ता है। उसने अपना काम किया, इसलिए बुरे आदमी को अपना काम करना है
तो अच्छे आदमी को अपना काम करना चाहिए। जब बुरा आदमी बुरा काम नहीं छोड़ सकता तो अच्छे आदमी को अच्छा काम भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरा आदमी यदि बुरा काम लगन से कर रहा है तो अच्छे आदमी को भी अच्छा काम लगन से ही करना चाहिए। चोर चोरी करता है बड़े लगन से करता है, कमी नहीं छोड़ता उसमें। दुष्ट कोई भी काम करता है बड़ी लगन से करता है, वो काम जरूर गलत है लेकिन वो बड़ी लगन से करेगा। बताओ जब दुष्ट आदमी दुष्टता का काम बड़ी लगन से करता है तो धर्मात्मा को काम लगन से करना चाहिए, अपना के नहीं करना चाहिए। अपना काम वो नहीं छोड़ता तो हमें अपना काम भी नहीं छोड़ना चाहिए। मझधार में